परमात्मा ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। ओम शांति। यदि आज हम पूछें परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तो कई लोग ये उत्तर देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब में परमात्मा है। लेकिन परमात्मा यदि सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी से संबंध क्या है? सर्वव्यापी से तो संबंध हो नहीं सकता। क्यों संबंध नहीं हो सकता? क्योंकि सर्वव्यापी का मतलब क्या हुआ? जो सभी जगह व्याप्त हो। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आत्मा का ही। आपने जाना है या जानते भी हैं कि हम सभी एक आत्मा है। आत्मा का इस शरीर में स्थान कहाँ है रहने का? तो कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं जो हृदय में है। यदि आत्मा हृदय में रहती है इसका मतलब और अंग में नहीं है। तो जब और अंग में नहीं है आत्मा, तो फिर इसका मतलब और अंग खाली है। तो फिर परमात्मा कहाँ गए? आत्मा शरीर को चला रही है। आत्मा में परमात्मा है या शरीर के कण-कण में परमात्मा है, या फिर टेबल कुर्सी मेज या फूल पौधे पशु पक्षी सभी में परमात्मा है। यदि सभी में परमात्मा है तो फिर परमात्मा का अलग से मंदिर बनाकर पूजने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और पूज भी रहे हैं तो हम स्वयं को कितना स्वच्छ साफ करते हैं, चप्पल बाहर उतारते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब पूजते हैं। जबकि परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है और वो सत्ता सबके भीतर बैठा हुआ है। और सबके भीतर बैठकर वो कर क्या रहा है? परमात्मा यदि सभी के अंदर व्याप्त होता तो हमारा परमात्मा से जो संबंध है, जो प्यार है, जो स्नेह है, जो लगाव है, वो केवल इस मंदिर में बैठे हुए या चित्र से ही क्यों है? फिर तो उस पिन्नी से भी होना चाहिए, गिलास से होना चाहिए, चम्मच से होना चाहिए, कटोरी से होना चाहिए, टेबल कुर्सी सबसे होना चाहिए। मतलब परमात्मा पे ही हम बैठते हैं, परमात्मा को ही खाते हैं। परमात्मा मतलब परमात्मा का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया ना। एक तरफ कहते हैं ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम, और वो इतना उच्च सत्ता होकर के, और उनको हमने कह दिया कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। परमात्मा यदि कण कण में व्याप्त होते तो कलयुग आता ही नहीं। क्योंकि उनकी एक तरफ हम गुण महिमा जो गाते हैं, वो गुण महिमा क्या है? वो ज्ञान का सागर है, निराकार है, पतित पावन है, शांति का सागर है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान गुणों का सागर है। वो पतित पावन, पतित को पावन करने वाला है। वो दुख हरता सुख करता है। तो जब वो पतित पावन है तो हम सब आत्मा आज पतित है और सबके अंदर परमात्मा है। तो फिर पावनता क्यों नहीं आ रही है हमारे अंदर? फिर गंगा में स्नान करने की क्या आवश्यकता है? गंगा में स्नान करके तो आ रहे हैं, लेकिन क्या गंगा स्नान करने से भी हमारे जीवन में पवित्रता आ रही है? क्या हम पावन हो रहे हैं? तन तो पावन हो रहा है, लेकिन मन पावन करना किसे है? जब तक हम इस पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आखिर पतित पावन कौन है। उसे सर्वव्यापी ही मानते चले आए। परमात्मा जो पतित पावन है और वो सर्वव्यापी है,
तो फिर गंगा में स्नान करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा जब सर्वव्यापी है तो सबके अंदर है, तो सबको पावन कर रहा होगा ना। लेकिन एक तरफ तो देखते हैं चाकू लेकर कोई किसी को मार रहा है, क्रोध में आकर कोई किसी को घर से निकाल दे रहा है, लोभ लालच में आकर कोई किसी के धन के पीछे पड़ा हुआ है, मोह में आकर कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, और अभिमान में आकर हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। क्योंकि ये जो 5 विकार है ना, ये परमात्मा के गुलाम है। वो परमात्मा पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते, और जहां परमात्मा हो वहां इन विकारों का कोई अस्तित्व ही नहीं। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो इसका मतलब कि इस सृष्टि पर कण-कण में शुद्धता और पावनता और पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन आज शुद्धता, पावनता और पवित्रता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा कण-कण में व्याप्त है ही नहीं। तो क्या ये झूठ है जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो कहा, क्या वो झूठ है? नहीं, वो भी झूठ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सिद्धांत के हिसाब से नहीं कहा। उन्होंने जो कहा वो भाव के हिसाब से कहा, वो उनकी भावना थी। जैसे जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो क्या कहते हैं, आप तो हमारे दिल में रहते हैं। तो दिल में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो लड़का, वो लड़की, या वो माँ या वो बच्चा पूरा का पूरा उसके दिल में बैठा हुआ है, हार्ट में, फिजिकल हार्ट में। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसकी भावना है। तो परमात्मा से हमारा इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा प्रेम जो भावनात्मक रूप से निकलता है कि प्रभु आप तो मेरे हृदय में हो, मतलब इतना प्रेम, इतनी प्रीत हो गई कि जिधर देखूं उधर तू ही नजर आता है। बिल्कुल डूब गया, जैसे रसगुल्ला रस में डूब जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा के जब प्यार में ऋषि मुनि या मीरा या जो भी जब उसमें डूब गए, जिसको कहते हैं लीन अवस्था, तो उन्हें कहीं आत्मा नहीं दिखाई दी, कहीं मनुष्य नहीं दिखाई दिया। उन्हें ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था उनकी भावना से कि उन्हें परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। तो ये उनकी भावना थी, इसलिए इसे असत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य है, लेकिन भावनात्मक रीति से, सिद्धांत नहीं है। क्योंकि अगर सिद्धांत के रूप से देखा जाए तो यदि परमात्मा अगर कण-कण में होते और सभी के भीतर बैठे होते, सब में विराजमान होते, तो जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, या जब किसी का अंदर से दिल टूट जाता है या बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, और जब वो किसी से न्याय नहीं पा पाता है, उसे किसी के द्वारा इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो क्या कहता है? ऊपर वाला इंसाफ करेगा, ऊपर वाला देख रहा है। अब ये ऊपर वाला कौन है? उसने ये क्यों नहीं कहा कि तेरे अंदर वाला देख रहा है, तेरे अंदर वाला जो है इंसाफ करेगा, या मेरे अंदर वाला इंसाफ करेगा, या लॉ की किताबें जो हैं उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है उस पेज पेज में वो इंसाफ करेगा? कभी नहीं कहता। वो सदैव यही कहता है कि ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? ऊपर का। जब भी आप देखेंगे, आप चलते रहिए, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आपको याद आती होगी भगवान की, तो आपकी नजरें किसी पेड़, किसी गाड़ी, किसी आदमी, उस पे नहीं लटकती है। हमारी आंखें ऊपर की तरफ इशारा करती है, ऊपर की तरफ देखते हैं जब याद करते हैं, तो ऊपर की तरफ। मतलब कि परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? ऊपर का। इसलिए मुस्लिम में कहा भी जाता है, खुदा फर्श का नहीं अर्श का रहने वाला है। यहां तक कि साईं बाबा ने भी कहा है
कि सबका मालिक एक है, लेकिन जैसे उन्होंने एक कहा, उंगली ऊपर की तरफ जाती है, इशारा सबका ऊपर की तरफ ही है। तो वास्तव में सिद्धांत के हिसाब से जब हम देखते हैं तो परमात्मा कण कण में व्याप्त नहीं। इसका एक और उदाहरण हमें गीता के द्वारा भी मिलता है। परमात्मा ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। मतलब भगवान ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? ये प्रतिज्ञा की भगवान ने कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो मैं इस धरती पर आऊंगा। आने का मतलब क्या हुआ? वो यहाँ नहीं रहते हैं, उनके न रहने के कारण ही तो अधर्म फैलता है, तभी तो वो आते हैं। अगर वो यहाँ होते तो अधर्म का नामो निशान नहीं होता। और उन्हें आकर के क्या करना है? धर्म की स्थापना भी करनी है, साधुओं का उद्धार भी करना है। तो इसका मतलब हुआ कि जब साधुओं की वृत्ति से साधना समाप्त हो जाती है, जो सही साधना है, साधना समाप्त हो जाती है और दुष्ट मतलब आत्माओं के अंदर जब दुष्ट वृत्तियां भर जाती हैं और धर्म जो परमात्मा ने जो सत्य धर्म स्थापन किया, वो सत्य धर्म जब झूठ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही कहा कि मैं उसका नाश करने के लिए सृष्टि पर आऊंगा, धर्म की भी स्थापना करूंगा, साधुओं का भी उद्धार करूंगा और दुष्टों का भी नाश करूंगा। इसका मतलब हुआ कि सिद्धांत के हिसाब से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में भगवान नहीं है। यदि कण कण में भगवान होते तो आप देखिए, आज तो साइंस का समय चल रहा है, एक बूंद पानी लीजिए किसी भी बर्तन से, नल से या नदी से, नाले से, कहीं से, तो जो एक बूंद पानी में जो गुण होंगे वही गुण एक बर्तन के भी पानी में होंगे। जिस बर्तन से या जिस नदी से या जिस सागर से या जिस नाले से हमने वो जल लिया है, एक बूंद सेम गुण होगा। लेकिन जब हम उसे स्वयं में, आत्मा में और परमात्मा में जब हम उसकी तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं? परमात्मा है ज्ञान का सागर और हमारे भीतर अज्ञानता ही अज्ञानता भरी हुई है। परमात्मा है शांति का सागर और हम अशांति से भरे हुए हैं। परमात्मा है प्रेम का सागर, दया का सागर, आनंद का सागर, और हमारे जीवन में क्रोध, आवेश और नफरत भरा पड़ा है। कितना अपोजिट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा गुणों की खान है और हम आत्मा उसी एक एक बूंद की प्यासी है, जो गीत में भी गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मतलब वो जो आत्मा जो तड़प रही है, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, गुण, आनंद को पाना चाहती है, वो शक्ति उसी से प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं आकर अधर्म का नाश करूंगा और सत्य धर्म की स्थापना करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनके बताए हुए श्रीमत पे चलना पड़ेगा और अपने मन का तार उससे जोड़ना होगा। मन मना भव, मन मना भव। इसलिए कहा गया है 3 मत। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते तो 3 मत होती ही नहीं, एक ही मत होता, श्रीमत, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है ना, तो केवल श्रीमत ही होता। और जहां श्री है, श्रेष्ठ है, वहां तो कभी अशुभ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी के अंदर अगर व्याप्त होता, श्री सबके भीतर होता, तो मन भागता नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि बुद्धि की लगाम से मनोरूपी घोड़े को कस करके पकड़ो
और पकड़कर किस पर विजय प्राप्त करो? विकारों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार पर विजय प्राप्त करो। और उसके लिए मैं शक्ति देता हूं, जिसके लिए भगवान ने राजयोग सिखाया। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो फिर वो किसको सिखाता? यही समझ में आ रहा है कि दो हैं, एक है सीखने वाला और एक है सिखाने वाला। दो हो गए ना। तो परमात्मा एक है, वो एक कहां कहां होगा? तो वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि सर्व शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।